मोदी जी जज्बाती में मत जाओ। आप जज्बाती में जाने से अदानी को कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ लिए तो अमेरिका में उनको कैसा भी वहाँ पर फांसी लगने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में जितना फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है वो हिसाब से ये बचने वाले नहीं है। इसीलिए अपने आदमी को अमेरिका जेल को भेजना चाह रहे हैं, नहीं तो आपके भाई को तिहाड़ जेल में बिठाना चाह रहे हैं। ये दो ही रास्ता है आपके सामने। एक अदानी अमेरिका जेल में बैठने का आप मौका देंगे, नहीं तो अदानी को तिहाड़ जेल में बिठाने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये दो रास्ता के अलावा आपको कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपसे डिमांड कर रहा है, तुरंत जेपीसी डालो। जेपीसी नहीं डालने के वजह से अदानी बचने वाले नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अदानी और प्रधानी के बारे में जो चर्चा उठाए संसद में, इसके बारे में चर्चा कर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी के ओर से इंडिया अलायंस के तरफ से हम लोग डिमांड किया हुआ है। और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन से भी विपक्ष ने बात सामने रखा हुआ है कि आप जेपीसी डालो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। ये चर्चा इस संसद में लागू करो। मगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर के ऊपर, राज्यसभा चेयरमैन के ऊपर दबावट ले आकर कोई चर्चा लेने के लिए या जेपीसी डालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से इस देश 140 करोड़ जनता को मालूम होने के लिए पूरा दुनिया में इस देश की प्रतिष्ठा और इस देश को बेइज्जती किए अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मजबूरी से हम असेंबली से निकलकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी जो आवाज दिए, उनके आवाज पे हम लोग आज पद यात्रा किए, राजभवन के सामने हम धरना लागू किए। क्योंकि हम सरकार चला रहे, हमें पता है, मगर हम राज्य सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी ने क्रॉस कर अदानी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सब दुनिया के सामने अपने देश का बेइज्जती जो की है अदानी, आपको अदानी से क्या लालूची है? अमेरिका में फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के हिसाब से अदानी और अदानी के साथ उनके परिवार को केस में लागू किए FBI ने। वो अमेरिका जब अदानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए, फिर इस देश में अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप क्यों पीछे हट रहा है? जो अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में हम डिमांड किए, तो आप हमारे विपक्ष को लोकसभा से बाहर धक्का मार के निकाल रहे, मगर आप अदानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ये क्या तरीका से इस देश को चला रहे हैं मोदी जी? किसको बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? होगा आपका खास दोस्त, होगा आपके बचपन के दोस्त अदानी, ये आपके बचपन दोस्त को लूट कर उनको इस देश को हवाला करना कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से शासन सभा से लेकर आज हम पद यात्रा किए, राजभवन के सामने धरना कर रहे हैं। यही खत्म होने वाले नहीं है। आगे हम लोग, आप जेपीसी नहीं डाले तो राष्ट्रपति भवन के सामने भी हम लोग धरना करने वाले हैं। क्योंकि गणतंत्र राज्य में सड़क से लेकर संसद तक लड़ना सिखाए गांधी जी ने। हम महात्मा गांधी जी के वारिस हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक फोरम में, हर फोरम में हम लोग धरना करने के लिए, ये इनके ऊपर जो कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री जी राजी नहीं है, क्योंकि
अगर जेपीसी डाले, अगर कार्रवाई शुरू किए तो अदानी बाहर रहने वाले नहीं है, वो जेल पे बैठने वाले हैं, तिहाड़ जेल उनको जाने वाले हैं। तो इसीलिए उनके खास दोस्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये ऐलान किया पूरा देश में, हर राज्य में राजभवन के सामने धरना करने के लिए। इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए। मोदी जी, जज्बाती में मत जाओ। आप जज्बाती में जाने से अदानी को कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ लिए तो अमेरिका में उनको कैसा भी वहाँ पर फांसी लगने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में जितना फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है वो हिसाब से ये बचने वाले नहीं है। इसीलिए अपने आदमी को अमेरिका जेल को भेजना चाह रहे हैं, नहीं तो आपके भाई को तिहाड़ जेल में बिठाना चाह रहे हैं। ये दो ही रास्ता है आपके सामने। एक, अदानी अमेरिका जेल में बैठने का आप मौका देंगे, नहीं तो अदानी को तिहाड़ जेल में बिठाने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये दो रास्ता के अलावा आपको कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपसे डिमांड कर रहा है, तुरंत जेपीसी डालो। जेपीसी नहीं डालने के वजह से अदानी बचने वाले नहीं है। ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీని అవహేళన చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు అవహేళన చేయడం ద్వారా అదానిని కాపాడే ప్రయత్నమే చీకట్లో ప్రధానితో చేసుకున్న ఒప్పందం. ఢిల్లీకి వెళ్లి బీజేపీ పెద్దల కాళ్ళు మొక్కి అరెస్ట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇవాళ బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి లొంగిపోయింది. దాంట్లో భాగంగానే అదాని అవినీతి మీద ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడతలేదు. అందుకే ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి చంద్రశేఖరరావు గారిని, హరీష్ రావు గారిని, తారక రామారావు గారిని, కల్వకుంట్ల కవితను నేను అడుగుతున్నా, మీది ఎవరి వైపు? మీరు ప్రజల వైపా లేకపోతే అదాని ప్రధాని వైపా? ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో మీ విధానం ఏంటి?